धीरे धीरे बच्चा सब आते जाएगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। देखो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 12th का पहला चैप्टर। ठीक है, 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हेडिंग डालोगे, नोट्स सब बनाओगे, सब डेली व्हाट्सअप करना है, ठीक है ना? तो पहला चैप्टर 12th का स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में बोलेंगे स्थिर वैद्युत की। ठीक है, म्यूट कर लो, अभी जो ऑन किया था ना वो बच्चा म्यूट कर लो। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन क्या है? तो क्या लिखा हुआ है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बी स्टडी, गलती यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है, बी स्टडी, WEB होना चाहिए, बी स्टडी अबाउट द स्टैटिक बिहेवियर ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या हम पढ़ते हैं, तो कोई चार्ज अगर स्टैटिक हो मतलब स्थिर हो तो क्या क्या बिहेवियर उसका होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मतलब कोई चार्ज रखा हुआ है तो क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब कि मूविंग नहीं होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। ठीक है, तो इसका हिंदी कर देते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग आवेश के स्थिर गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब आवेश जब रखा हुआ है, चार्ज जब रखा हुआ है तो क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा, उसका अध्ययन इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, चार्ज मोशन में नहीं होना चाहिए, चार्ज रखा हुआ होना चाहिए, तो क्या क्या गुण प्रदर्शित करेगा वो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नोट कर लिया जी? सर। अब देखो, पहली बात तो नोट। इस डिफिनेशन में क्या आता है, चार्ज के बारे में आता है, चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम लोग को ये समझना होगा कि चार्ज क्या होता है। तो पहले यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चार्ज, चार्ज लिख के डैश दिया हुआ है। तो चार्ज किसे कहेंगे, ठीक है ना? ये पहले देखते हैं, चार्ज आता कहाँ से है, चार्ज किसको कहेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चार्ज क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आवेश किसी वस्तु का मौलिक गुण है। इसका मतलब क्या हुआ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर मौलिक गुण का मतलब क्या हो गया। ठीक है, यहाँ जैसे चार्ज के बारे में हम लिखे तो लिखे क्या, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का मौलिक गुण है। अब सवाल ये उठता है कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम किसको कहेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम किसको कहेंगे। तो देखो फंडामेंटल प्रॉपर्टी को आगे डिफाइन किया गया है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसको कहेंगे, तो यहाँ देखो लिखा हुआ है मौलिक गुण किसको कहेंगे। तो लिखा हुआ है व्हिच कैन बी मेजर्ड, व्हिच कैन बी मेजर्ड बट कांट बी डिफाइंड, जिसे मापा जा सकता है लेकिन परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जैसे चार्ज को माप सकते हैं, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम। 1 कूलम का चार्ज है, 2 कूलम का चार्ज है, 3 कूलम का चार्ज है, 4 कूलम का चार्ज है, लेकिन इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, जिसको हम लोग माप सकते हैं लेकिन परिभाषित
नहीं कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहेंगे। तो चार्ज क्या है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक जी। अब देखो आगे क्या है, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब चार्ज करने का तरीका क्या है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम चार्ज करना चाहेंगे तो क्या करना होगा उसके लिए। तो जो पहला तरीका है उसको कहते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा, घर्षण के द्वारा आवेशित करना। ठीक है, घर्षण के द्वारा आवेशित करना। ठीक है, तो किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना होगा तो क्या करना होगा, बाय फ्रिक्शन हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ए ऑब्जेक्ट है बी ऑब्जेक्ट है। जैसे मान लो कि ये हो गया तुम्हारा ए क्या है, प्लास्टिक है, बी क्या है, क्लॉथ है। इस तरीके से दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अगर एक दूसरे से घर्षित करते हैं, रगड़ते हैं, तो होता क्या है कि एक का इलेक्ट्रॉन, मान लो ए है, तो इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाता है। दो अलग अलग वस्तुओं को अगर रगड़ते हैं एक दूसरे से तो एक का इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, दूसरे में चला जाता है। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया उसमें क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के गया उसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जिसमें इलेक्ट्रॉन गया उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, if two objects are rubbed against each other, then charge of opposite nature are appeared on both the objects। जब दो अलग अलग वस्तुओं को, ठीक है, जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, अपोजिट नेचर का मतलब विपरीत प्रवृत्ति का। ठीक है, एक में प्लस होगा तो दूसरे में क्या होगा, माइनस। ठीक है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज विल बी सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जब दो अलग अलग वस्तुओं को एक दूसरे से रगड़ते हैं तो दोनों में क्या उत्पन्न हो जाता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, क्यों उत्पन्न होता है, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में चला जाता है। ठीक है, तो एक में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, दूसरे में क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, उसका परिमाण देखा जाए तो दोनों में क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। अब यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुओं पर विपरीत प्रकृति का आवेश दिखाई देता है, लेकिन आवेश का परिमाण आवेश का परिमाण समान होगा। इसे घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका फिगर भी बना लेंगे थोड़ा अच्छे से। मान लो कि ए ऑब्जेक्ट है ए और ए क्या है, बी। एक दूसरे से इसको अगर रगड़ते हैं, ठीक है, एक का इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर हो गया दूसरे में। ठीक है, तो पहला वाला में जो चार्ज होगा वो प्लस की होगा, तो दूसरा वाला में चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। ठीक है, मैग्नीट्यूड परिमाण समान रहेगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क रहेगा। तो नोट करो यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो।
हो गया जी। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो, दूसरा तरीका क्या है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। दूसरा जो तरीका है चार्ज करने का उसको बोलेंगे चार्जिंग बाई कंडक्शन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चालन के द्वारा आवेशित करना। ठीक है, चालन के द्वारा आवेशित करना। ये गूगल से हिंदी करते हैं तो थोड़ा उल्टा पुल्टा गूगल कर देता है, तो उसको सुधार लिया करेंगे। ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के द्वारा आवेशित करना। चालन के द्वारा मतलब आवेशित, कंडक्शन, देखो कंडक्शन का हिंदी होता है चालन। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि चालक होगा। और कंडक्टर का हिंदी होता है चालक। ठीक है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो देखो, चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज था। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पहले से चार्ज था, मान लो ऐसे पॉजिटिव चार्ज है पहला वाला ऑब्जेक्ट। इसके नजदीक एक दूसरा वाला, नजदीक क्या, इसके टच में दूसरा वाला एक ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है, वो कंडक्टर था। ये क्या है, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चालक। ठीक है, तो इसका जो चार्ज है किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें। थोड़ी देर बाद देखेंगे तो क्या होगा, कुछ चार्ज इसका जो है दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन कहेंगे। ठीक है, अगर एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट के नजदीक लेके आते हैं तो एक का चार्ज दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ठीक है, देखो क्या लिखा है, इफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू ए अनचार्ज ऑब्जेक्ट। कोई आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के नजदीक लेके आते हैं, कनेक्ट करते हैं मतलब जोड़ते हैं। देन चार्ज ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू अनदर ऑब्जेक्ट। तो एक वस्तु का आवेश दूसरे में क्या होता है, स्थानांतरित हो जाता है। दिस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, वही लिखा हुआ है। यदि कोई आवेशित आवेशित वस्तु किसी अनावेशित वस्तु से जुड़ी हो तो एक वस्तु का आवेश दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाता है। इसे चालन के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। चालन के द्वारा आवेशित करना कहते हैं। तो इसको नोट करो। हो गया छोटू। सर। हो गया जी।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो बोलना, पीछे कर देंगे। तीसरा जो तरीका है वो है, कहलाता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। चार्जिंग बाई इंडक्शन, प्रेरण के द्वारा आवेशित करना। ठीक है, देखो डेफिनेशन बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं होता क्या है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ठीक है, तो ज्यादा क्लियर होगा। पहले समझेंगे तभी डिफिनेशन भी क्लियर होगा। तो देखो, मान लो कि एक कोई चार्ज ऑब्जेक्ट था, इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज है। एक दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट था, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं था। दोनों शुरू शुरू में दूर था। ठीक है, अब क्या है कि इसको थोड़ा नजदीक लेके आते हैं। थोड़ा क्या करते हैं, नजदीक लेके आते हैं। ठीक है, अब नजदीक लेके आ गए तो देखो, पहला वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो रड दिख रहा है, उसमें प्लस चार्ज है। और दूसरा वाला जो स्फीयर है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। लेकिन प्लस से इसका जो इलेक्ट्रॉन है जो अट्रैक्ट होगा ना, क्योंकि ये प्लस चार्ज है, तो इसके अंदर जो स्फीयर दिख रहा है, गोला दिख रहा है, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव जो है इससे अट्रैक्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब अट्रैक्ट होगा तब सब रड की तरफ भागेगा। तो जिधर भागेगा उधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। मान लो इधर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो इधर से किधर भागना शुरू कर देगा, इस तरफ। यहाँ इलेक्ट्रॉन है जो इस तरफ भागना शुरू कर देगा, ऐसे सब भागना शुरू कर देगा। ठीक है, तो उधर जब भागना शुरू कर देगा सारा इलेक्ट्रॉन, तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, तो उसका इफेक्ट ये होगा कि सारा इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो जिधर जाएगा उधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि इधर इलेक्ट्रॉन भागा इसलिए माइनस चार्ज, और इस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, ये दूसरा केस। पहला केस क्या था, जब दोनों दूर दूर तक था, दोनों का कोई इफेक्ट एक दूसरे पर नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, दूसरा केस क्या है, थोड़ा सा नजदीक लेके आए दोनों को, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे में क्या हो गया, सॉरी, इधर का इलेक्ट्रॉन आगे की ओर ट्रांसफर हुआ, तो जिधर ट्रांसफर हुआ उधर माइनस चार्ज, इधर क्या हो गया, प्लस चार्ज। ठीक, अब क्या है कि नेक्स्ट आगे जब देखेंगे, तो पहला जो ऑब्जेक्ट है, तो आगे क्या करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ देते हैं। पहला ऑब्जेक्ट को वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट को अर्थ कर देते हैं, जिसको लोकल लैंग्वेज में अर्थिंग अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तीसरा वाला केस हो गया। ठीक है, अब अर्थ कर देने से क्या फायदा होगा, तो देखो अर्थ है जो इसको इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन ले भी सकती है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। ठीक है, तो चूंकि इस साइड पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो कितना पॉजिटिव चार्ज है, दो, दो चार एक पांच। तो नीचे से 5 इलेक्ट्रॉन देगी। कितना इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन जो है पांचों पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, पांचों पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल, जीरो। ठीक है, ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, उधर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो तीसरा केस में क्या बता रहे हैं कि उसको अर्थ कर देंगे। अर्थ कर देने से क्या प्रभाव पड़ेगा जी। ठीक है, तो इधर से पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा इलेक्ट्रॉन जाके। जैसे देखो, इधर इस साइड क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसको अर्थ कर दिए थे हम लोग। तो नीचे से इलेक्ट्रॉन गया, नीचे से क्या गया, इलेक्ट्रॉन गया। कितना इलेक्ट्रॉन गया, 5। ये पांचों इलेक्ट्रॉन है जो ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, ये पांचों जो इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर से, उस नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, न्यूट्रल। तो उसका इफेक्ट क्या होगा अगला केस में, ये जो पहला ऑब्जेक्ट है वो ज्यों का त्यों ऐसे ही है, दोनों को टच नहीं कराना है।
ठीक है, तो इधर आ जाएगा माइनस, इधर क्या है, माइनस है, ठीक है, और इधर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अभी भी अर्थिंग लगाए हुए हैं, ठीक है, ये चौथा केस है, ठीक है। तो यहां तक नोट करो, फिर आगे बताता हूं। पूरा नोट करना है, जो भी नजर आ रहा है सारा कुछ। हो गया जी, हो गया मंगरू। नो सर। नहीं हुआ है। हो गया सर। हो गया। देखो इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं इतना दूर तक, फिर जो है कि आगे समझाएंगे। पहला केस क्या था, एक ऑब्जेक्ट ये वाला पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, दूसरा वाला चार्ज नहीं था, ठीक है, तो उसको दूसरा केस में क्या करते हैं, उसको नजदीक लेके आते हैं दोनों को। तो नजदीक लेके आते हैं तो क्या होता है, ठीक है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज था तो इसका इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट होता है, इधर की ओर भागता है सब इलेक्ट्रॉन। तो जिधर भागता है उधर माइनस आ जाता है, इधर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है, ठीक है। फिर अगला केस क्या होता है, तो अर्थ कर देते हैं उसको, ठीक है, तो जितना इधर पॉजिटिव चार्ज था उतना इलेक्ट्रॉन जाता है, उसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है, इस सब को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद न्यूट्रल जब कर देता है तो इधर का चार्ज सारा का सारा क्या हो गया, गायब हो गया, यही था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग।
देखो, 4 केस बताए, अब 5वां देखेंगे हम लोग। अब क्या है कि ये ऑब्जेक्ट तो रड जो है उसको वहीं रहने देते हैं, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इस बार क्या होता है कि अर्थिंग हटा लेते हैं, जो अर्थ क्या हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, ये 5वां केस हो गया। ठीक है, फिर 6 में क्या करते हैं, देखो अर्थिंग और ये दोनों नजदीक है, तो इसका चार्ज है जो इससे अट्रैक्ट हो रहा है तो इसी साइड है। ठीक है, अब क्या है कि अगला केस में दूर दूर लेके चले जाते हैं। ठीक है, अभी हटा तो लिए अर्थिंग, लेकिन ये नजदीक है, अब क्या है दूर दूर लेके चले गए। तो दूर दूर ले जाने से क्या फायदा होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इससे अट्रैक्ट हो रहा था, इसके नजदीक था एकदम, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बराबर बराबर, हर जगह जो है बराबर बराबर बट जाएगा, फैल जाएगा चारों तरफ। ठीक है, तो पहला काम क्या किए यहाँ पे, इसके बाद क्या हुआ, अर्थिंग हटा लिए। ठीक है, अर्थिंग हटा लिए तो ये वाला केस है। उसके बाद दोनों को दूर किए, तो दूर किए तो नेगेटिव चार्ज जो इससे अट्रैक्ट था वो इधर चला आया। ठीक है, तो इसको नोट करो 5 और 6 को। हो गया जी। नो हो गया सर। चलो ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। देखो ध्यान दो, रड लिए थे पॉजिटिव, रड क्या लिए थे पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट पे आ गया क्या नेगेटिव चार्ज, उल्टा आया। अगर रड लिए होते नेगेटिव, रड क्या लिए हुए होते नेगेटिव, अगर इसमें नेगेटिव चार्ज होता तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज होगा, हमेशा उल्टा होगा। अब देखो परिभाषा को समझते हैं, क्या लिखा हुआ था। Induction is the process by which a body acquires a charge of opposite sign। ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन को बोलेंगे प्रेरण, प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसमें चार्ज क्या हो जाता है, अपोजिट साइन का उत्पन्न होता है। तो दोनों में क्या हुआ, अपोजिट साइन उत्पन्न हुआ, ये लिए प्लस तो उसमें क्या आ गया माइनस। ठीक है, तो अपोजिट साइन था। ठीक है, उसके बाद क्या लिखता है, तो उसके बाद लिखता है इंडक्शन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए बॉडी एक्वायर्स ए चार्ज ऑफ अपोजिट साइन, विपरीत प्रवृत्ति का चार्ज उत्पन्न होता है। व्हेन अनदर चार्ज बॉडी इज ब्रॉट वेरी क्लोज टू इट, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट को बहुत नजदीक लेके आते हैं, वेरी क्लोज टू इट। ठीक है, वही लिखा हुआ है, प्रेरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक वस्तु विपरीत संकेत या प्रवृत्ति लिख सकते हैं, प्रवृत्ति ज्यादा बेहतर शब्द होगा, विपरीत प्रवृत्ति का आवेश प्राप्त करता है। उल्टा आवेश प्राप्त किया ना, जब एक अनावेशित वस्तु को, यहाँ पे वस्तु कर दो ज्यादा शुद्ध होगा, वस्तु को उसके बहुत करीब लाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है जी, यस सर। यहाँ संकेत की जगह प्रवृत्ति बेहतर होगा, और यहाँ शरीर का जगह वस्तु कर सकते हो। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो ये 3 तरीका हुआ आवेशित करने का। पहला क्या था, दो ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के अगेंस्ट रगड़ते थे, तो इसमें क्या होता था अपोजिट, एक में प्लस क्यू तो इसमें माइनस क्यू। ठीक है, दोनों का परिमाण समान होता था। ठीक है, फिर चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या करते थे, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के क्या करते थे कांटेक्ट में ले आते थे, तो इसमें चार्ज क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इंडक्शन में क्या करते हैं, तो एक को टच नहीं कराना है, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, दूरी बनाए रखना है यहाँ पे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग इंडक्शन में मेंटेन रहता है।
ठीक है। तो देखो इसमें तो दोनों का चार्ज सेम रहेगा, चार्जिंग बाय क्या था ये, फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, प्लस क्यू, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। लेकिन ये सब में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो, किसमें किसमें, कंडक्शन और इंडक्शन में जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड किसमें सेम होता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में मैग्नीट्यूड सेम होता है दोनों का। ठीक है, और इंडक्शन में क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है दोनों का, जिसके द्वारा हम चार्ज करवाते हैं। ठीक है, तो ये भी लिख लिया जाए, इसको नोट करो, लिखो नोट। नोट, देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट between the objects in charging by induction। प्रेरण के द्वारा आवेशित करने में भौतिक संपर्क दोनों वस्तुओं के बीच नहीं होता है। नोट किया जाए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताओ। हो गया जी? यस सर। यस सर। चलो, एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, दिख रहा है सही से, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इफ एन ऑब्जेक्ट, पढ़ के सुना देते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन देन इट्स मास। यदि कोई वस्तु को घर्षण द्वारा, यदि कोई वस्तु को, छूट गया यहाँ, यदि कोई वस्तु को घर्षण द्वारा आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, ऑप्शन ए डिक्रीजेज, कम हो जाती है, ऑप्शन बी इंक्रीजेज, बढ़ जाती है, ऑप्शन सी रिमेन्स द सेम, वैसा ही रहता है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। क्या होगा? पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु को अगर आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे फ्रिक्शन के द्वारा, रगड़ के तो उसका आवेश क्या, मतलब उसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा, बढ़ेगा, कि वही रहेगा, कि इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? ये होगा सर। बढ़ेगा। क्या होगा नहीं, इंद्रजीत? रह जाएगा सर वैसे ही। वैसा ही रह जाएगा। कॉमन क्वेश्चन जी। आंसर वही है, लेकिन नहीं, सही नहीं है, गलत है। देखो समझाते हैं क्यों गलत है। देखो
म्यूट करो, समझाते हैं अच्छा से, म्यूट करो। तो देखो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों को घर्षण के द्वारा आवेशित किए। तो मान लिए कि इसका इलेक्ट्रॉन इसमें भागा, एक ए का इलेक्ट्रॉन किस में भागा, बी में भाग गया, ठीक है। तो ए का इलेक्ट्रॉन जब बी में भागा तो ए पे चार्ज हुआ प्लस क्यू, ए पे चार्ज क्या हो गया, प्लस क्यू। अब बताओ बी पे चार्ज क्या होगा, तो माइनस क्यू होगा, निश्चित है। तो देखो जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पॉजिटिव चार्ज कब आया, किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा, ठीक है। किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका मास कुछ घटेगा ना। अब तुम लोग ये सोच लिए होगे कि इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लेक्ट कर देना, जीरो लेते हैं लगभग। तो लगभग जीरो लेते हैं, जीरो नहीं होता है, ठीक है। लगभग जीरो लेते हैं लेकिन जीरो नहीं होता है। कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, ये होता है। तो किसी वस्तु पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका मतलब क्या है, किसी वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आया मतलब उससे इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। निकला तो उसका मास क्या हो गया, डिक्रीज किया। तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, तो हम क्या टिक करेंगे, डिक्रीजेज। पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या टिक करेंगे, डिक्रीजेज, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज हुआ, क्या कौन सा चार्ज हुआ, निगेटिव चार्ज, तो क्या टिक करेंगे, इंक्रीजेज। अगर तुमको प्रश्न में पूछा जाता कि निगेटिव चार्ज करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के द्वारा, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज, ठीक है। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में ये तो नहीं मेंशन किया था कि पॉजिटिव चार्ज किया कि नेगेटिव चार्ज किया, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज, उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में तो ये मेंशन नहीं किया, बताया नहीं कि पॉजिटिव चार्ज की नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता, तो इसका आंसर ये हो जाता, आंसर इसका होता नन ऑफ दीज होगा, मे इंक्रीजेज, मे इंक्रीजेज और मे डिक्रीजेज, ठीक है। इसका आंसर होगा मे इंक्रीजेज और मे डिक्रीजेज। या तो बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, या घट सकता है, क्योंकि बताया नहीं कि पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नेगेटिव चार्ज हुआ, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या हो, टिक करेंगे, घटेगा। अगर नेगेटिव हुआ तो क्या लिखेंगे, मास बढ़ेगा। अगर मेंशन नहीं है तो क्या टिक करेंगे, मे इंक्रीजेज या मे डिक्रीजेज, या फिर वो नहीं है तो फिर नन ऑफ दिस टिक करेंगे। नोट करो इसको, कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। हो गया जी।
यस नोट सर। कर, हो गया है? यस सर। तो इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं, लेकिन रुकना है तुम लोग को, लेफ्ट नहीं करना है, कुछ बात करना है तुम लोग से, ठीक है?